पर दरअसल बुलडोजर एक्शन इस वक्त चल रहा है। हमारी सहयोगी प्रगति हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। प्रगति, एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डीएनए जांच हो और उसके बाद तय किया जाए, और यहाँ योगी सरकार बता रही है कि इस तरह की अगर हिमाकत कोई करता है तो हश्र क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल शिखा, और बस हम रास्ते में पहुंच ही गए हैं, हम पहुंच रहे हैं और वहां पर एक्शन शुरू हो गया है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव की तरफ से बचाव किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अगर हम मौके की बात करें तो हम ऑलमोस्ट पहुंचे हैं जहां पर एक्शन चल रहा है। अगर हम कल की बात करें तो मोहित खान के लोग ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद थे, खड़े हुए थे, और अंदर आप यकीन मानिए घुसना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आज पुलिस फोर्स है, यहाँ पर सिक्योरिटी है। इस वजह से आपको अंदर की तस्वीरें दिखा पाना आज आसान है। अब बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो चुका है, एक्शन लिया जा रहा है और इस साफ बताने की कोशिश यहाँ पर है, संदेश दे दिया गया है कि ऐसे आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये वही A1 बेकरी है जहां A1 तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको जानकारी दे दें कि जब फूड सिक्योरिटी की टीम यहाँ पर पहुंची थी तो यहाँ पर सब मिलावटी गंदा खाना मिला है। और अगर हम बात करें पेस्ट्रीज की तो कहीं फंगस लगी हुई है। जब क्वालिटी डिपार्टमेंट यहाँ पर पहुंचा तो सब कुछ यहाँ पर गलत पाया गया था। यही वो A1 बेकरी है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसे सीज कर दिया गया है और यहाँ पर ये भी नोटिस चस्पा कर दिया गया है, पुलिस टीम की तरफ से लगा दिया गया है। दूसरी तरफ पंकज, दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाना चाहें तो देखिए वहां बुलडोजर एक्शन भी चल रहा है। ये वही जगह है, वही तालाब की जो हम बात कर रहे हैं, जहां राशिद खान के संरक्षण में लगातार कब्जा किया गया था मोहित खान की तरफ से। ये देखिए यहाँ पर एक्शन हो रहा है, यहाँ पर एक्शन चल रहा है, आपको दिखा देते हैं। जेसीबी एक्शन भी हो रहा है और बात करने की भी यहाँ पर कोशिश करेंगे। ये देखिए अब एक एक कर ध्वस्त किया जा रहा है, इस जगह को, दीवारों को गिराया जा रहा है और इसी के साथ संदेश भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बता दिया जा रहा है कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, फोर्स यहाँ पर मौजूद है, SDM साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कब से एक्शन यहाँ पर चल रहा है और बात करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं टीम वहाँ पर है। आप बताएंगे कब से एक्शन शुरू हो गया और कितना और अभी काम बचा है? मैम 1.5-2 घंटे शुरू हो गया है। ये बस यही दीवार बची हुई है, बाकी इधर गिरने का बचा हुआ है। कहाँ पे? कौन सी? इधर। ये वाली। और भी लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आप जरा देखिएगा, एक नहीं 2 मशीन यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जेसीबी की, और प्रशासन का पंजा मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश के बाद यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है और ये दीवार गिराई जा रही है, इसलिए यहाँ से दूर रहने को भी कहा जा रहा है। गेट यहाँ पर गिराया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है और इसी के साथ ध्वस्त किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए टीम भी मौजूद है, अधिकारी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये वाली दीवार गिराई जा रही है, उसके बाद और कहाँ एक्शन लिया जाएगा? अभी यहीं पर तालाब की जमीन पे कब्जा है और यहीं पे अभी कार्रवाई की जा रही है और आप देख ही रहे हैं बगल में तालाब भी बना हुआ है, तो उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। बाकी उनकी जांच हो रही है, जहाँ भी अवैध पाया जाएगा उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। राशिद खान का नाम सामने आ रहा है कि वो संरक्षण दे रहा था, इस जमीन पर भी दलित की जमीन बताई जा रही है। ये अभी SDM द्वारा जाँच की जा रही है और उनके द्वारा इस संबंध में जो है अभी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। 1.5-2 घंटे हो गए जब से ये अभियान चलाया जा रहा है, संदेश भी दिया जा रहा है, और कितना समय लगेगा? और ये दीवार तो हम देख रहे हैं कि कर तोड़ी जा रही है। हो गई कार्रवाई, पूर्ण हो गई, पूरा दोस्तीकरण हो गया है, जो है कार्रवाई पूर्ण हो गई। आगे और कोई एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि बताया जा रहा है सिर्फ ये नहीं, और भी अवैध प्रॉपर्टीज हैं उसके नाम पर मोहित खान के। जैसे निकल के आएंगे, SDM द्वारा जाँच की जा रही है, जैसे निकल करके आएंगे तो उसमें अगर कोई भी होगा तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो यहाँ पर देखिए जैसे निकल कर आएगा कोई भी सबूत, कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अवैध प्रॉपर्टी कई सामने आ रही हैं और ऐसे में एक्शन जरूर लिया जाएगा, ये साफ कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर जेसीबी एक्शन लिया जा रहा है और
यहाँ एक एक कर दीवार को गिराने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक एक कर। ये देखिए, ये पूरा गेट यहाँ पर तोड़ दिया गया है। ये पूरा गेट इस दीवार के आगे लगा हुआ था, ये बंद था पूरा प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया है। एक एक करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये मेन गेट था, ये ब्लू कलर का जो आप गेट देख रहे हैं, ये मेन गेट था जो सामने लगा हुआ था, ये तोड़ दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। वहां पर भी आधा हिस्सा गेट का पड़ा हुआ है, उसको भी हटा दिया गया है। और दूसरी तरफ की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ईंटें गिरी हुई यहाँ पर ध्वस्त हालत में दिखाई दे रही हैं, उसे भी गिरा दिया गया है। और एक एक कर यहाँ पर ना सिर्फ दीवार को गिराया, ध्वस्त किया जा रहा है, चकनाचूर किया जा रहा है, बल्कि उन बदमाशों के लिए भी संदेश है जो इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। उनको भी बता दिया गया है कि अगर इस तरीके के अपराध किए जाएंगे तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस फोर्स यहाँ पर है। जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट यहाँ पर जो अभियान है वो पूरा हो गया है, पूर्ण हो गया है। यहाँ पर एक्शन जो लिया जा रहा था, अभी इस तरफ की दीवार गिरा दी गई है। और आप ये देख रहे हैं ऑपोजिट साइड है, ये दूसरा साइड है, ये वही तालाब है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक ये दलित की प्रॉपर्टी है, इस पर केस भी चला, उस दलित ने ये केस जीत लिया। लेकिन राशिद खान के संरक्षण में मोहित खान ने जमीन पर कब्जा किया हुआ था। वो एवन बेकरी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे। और आप ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक एक कर दीवार गिराई जा रही है, जेसीबी एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है, पंजा चलता एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ ये भी बता दिया गया है कि एक्शन जरूर लिया जाएगा, जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया था कि एक्शन लिया जाएगा। और ये सबूत है, तस्वीरें की एक्शन लिया जा रहा है। एक एक कर ये दीवारें गिराई जा रही हैं। पहले वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वो आप देख सकते हैं, वो दीवार पूरी तरीके से गिरा दी गई है, ध्वस्त दिखाई दे रही है। ये जो गेट लगा हुआ था, मेन गेट, वो भी हटा दिया गया है, कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा है। और अब उस साइड की जो दीवार है वो भी गिराई जा रही है, एक एक कर उसे भी तोड़ा जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो जो मेन गेट था वो गिरा दिया गया। ये तालाब वही तालाब है जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। इसके आगे जो आप देखेंगे जेसीबी जहाँ पर है मशीन, उसके पीछे ही एवन बेकरी है जिसे सीज कर दिया गया है, जिसे सील कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जहां पर अब एक्शन लिया जा रहा है और एक एक कर दीवार गिराई जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं एक एक करके। पंकज, जरा वहां भी लिए चलते हैं और दिखा देते हैं। अब जब ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई हो गई है, एक्शन ले लिया गया है, तो क्या कुछ हालात वहां पर बनते दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, ये तालाब, इसके किनारे ये प्रॉपर्टी जहां पर मेन गेट भी था, यहाँ पर गिरा दी गई है पूरी प्रॉपर्टी, गेट गिरा दिए गए हैं। यहाँ आ जाते हैं पंकज, आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स यहाँ पर है, टीम पूरी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ईंटें गिरी हुई दिखाई दे रही हैं, टीन यहाँ पर जो शेड्स लगे हुए थे वो दिखाई दे रहे हैं गिरे हुए। और वो जो पीछे वहाँ पर आप देख रहे हैं डोर, दरवाजे जो लगे हुए थे वो भी ध्वस्त कर दिए गए हैं पूरी तरीके से, उनको भी हटा दिया गया है। पुलिस की टीम यहाँ पर नजर आ रही है। और ये जरा तस्वीरें आप देखिएगा, यहाँ पर जो गेट लगा हुआ था उसको भी हटा दिया गया है। और आप उधर ऑपोजिट साइड देखेंगे तो वो दीवार हटाने का जो काम है अब वो किया जा रहा है। तो तमाम एक्शन यहाँ पर लगातार लिए जा रहे हैं। और जैसा कि कहा जा रहा था, जनता से जब हम अयोध्या पहुंचे, आर भारत की टीम अयोध्या पहुंची, तो वहां पर यही पूछा गया, जनता से बात की तो जनता यही कह रही थी कि मांग होनी चाहिए, यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसी की मांग की जा रही थी। और एक्शन अब यहाँ पर लिया जा रहा है। जो जनता कह रही थी कि सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं है, बुलडोजर एक्शन भी होना चाहिए, जब साधु संतों से बात की तो उन्होंने कहा कि एक्शन हो, वरना हम भी घेराव करेंगे, हम भी खड़े होंगे इसके खिलाफ। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब एक्शन हो रहा है, कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर एक्शन की मांग। जब हमने पीड़ित परिवार से बात की थी तो उनकी मां ने भी कहा था, नाबालिग की मां ने, कि एक्शन तो होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मिलने बुलाया था, वो मिलने पहुंची थी, क्या कुछ बातचीत हुई, उन्होंने उस दरमियान ये भी बताया, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर संभव मदद दी जाएगी, आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा आरोपी को, और ये बात आज मुख्यमंत्री ने खुद साफ भी कर दी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की बात करें, सपा पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से बचाव किया जा रहा है। अवधेश प्रसाद की बात करें, जो कि सांसद हैं यहाँ से, वो अपने निवास पर हैं, वो अपने आवास पर हैं। जब उनसे बात करने की कोशिश की, वो घर से बाहर नहीं निकले। सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि वो यहीं पर हैं, लेकिन उनकी
तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। और ये भदरसा गांव में हमारी मौजूदगी है, हम मौजूद हैं भदरसा गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं एक्शन लिया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं जेसीबी की जो मशीनें हैं वो लगातार चल रही हैं और इसी के साथ संदेश भी दिया जा रहा है, मैसेज भी दिया जा रहा है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। इससे थोड़े आगे चलते हुए 1 किलोमीटर की बात करें तो घर है पीड़ित का, जिनसे भी हमने कल बातचीत करने की कोशिश की थी, बातचीत की थी और पीड़ित के परिवार से बातचीत की थी, माफ कीजिए। और पीड़ित के परिवार वालों ने, परिजनों ने साफ कहा था कि इस पूरे मामले में एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आरोपी की गिरफ्तारी काफी नहीं है, क्योंकि ये काफी लंबे समय से चल रहा था। 2 महीने से जो कहानी थी ये चल ही रही थी। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो ऑपोजिट साइड पर वॉल है, ये जो तालाब है ये वही प्रॉपर्टी है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे, राशिद खान। अगर आप यहाँ चलते हुए देखेंगे तो बार बार दुकानों के बाहर भी एक ही बोर्ड, सेम बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है और वो है राशिद खान के नाम का बोर्ड, चेयरमैन उसके नाम के आगे लिखा हुआ है। और इससे पता चलता है क्या उसका रसूख रहा होगा और क्या उसकी तरफ से जो दबंगता फैलाई जाती थी, उसकी तरफ से जो लोगों को परेशान किया जाता था। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी मिली कि वो देर रात हॉस्पिटल पहुंचा। अभी हम जिला अस्पताल भी गए थे, वहां पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी और वहां पर जाकर राशिद खान और उसके गुंडों ने धमकाने की कोशिश की पीड़िता को और पीड़िता को ना सिर्फ धमकाया, ये भी कहा कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानती हो तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मंत्री निषाद भी पहुंचे थे, उनसे भी हमने बात की। संजय कुमार निषाद, जो कि निषाद पार्टी के फाउंडर हैं, अध्यक्ष हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि निषाद समाज के साथ ये जो हुआ है ये गलत है। निषाद समाज की जो लड़की के साथ ये हुआ है ये गलत है और इसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पर क्योंकि मैं खड़ा रहूँगा, जो निषाद समाज है उनके लोग खड़े रहेंगे इस बच्ची के लिए और तब तक खड़े रहेंगे जब तक अपराधी को सजा नहीं हो जाती है। पंकज, एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा देते हैं, ये तालाब और वहां पर ये जो बचा हुआ काम है ना, क्योंकि अब इसके बाद पूर्ण हो जाएगा अभियान, वो आप देख रहे हैं। वो अगर इधर की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण का काम यहाँ पर हो गया है। ये दीवार जहाँ पर लगी हुई थी उसको वॉल्स गिरा दी गई हैं, मेन गेट गिरा दिया गया है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर पूरी हो गई है, ईंटें गिरी हुई दिखाई दे रही हैं और आप देख सकते हैं मलबे में तब्दील दिखाई दे रहा है ये। और ये संदेश यहाँ पर दे दिया गया है कि अगर इस तरीके से अपराध बढ़ता जाए, क्योंकि ये बहुत गंभीर अपराध है, एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र महज 12 साल है उसके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम देना, फिर उसके बाद 2 महीने तक ये मामला खिंचता है, FIR तक 30 घंटे बाद दर्ज की जाती है और उसके बाद मोहित खान ने इतना ही नहीं 2000 रुपए तक मुफ्त पर फेंके और कहा कि जाकर इलाज करा लेना। ये जो पूरा मामला सामने आया है ये कई सवाल खड़े करता है कि किस तरीके से, और एक तरफ जहां अखिलेश यादव PDA की बात करते हैं, दलित परिवारों की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हालात यहाँ पर बने दिखाई दे रहे हैं और अब फिलहाल यहाँ पर एक्शन ले लिया गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पर ईंटें गिरी दिखाई दे रही हैं, पूरा ध्वस्त जो मकान यहाँ पर बना हुआ था वो नजर आ रहा है। ये वही तालाब है, ये वही प्रॉपर्टी है जो A1 बेकर के पीछे है, बेकरी के पीछे है, ये वही बेकरी है जहां पर मोहित खान ने मिल रही है। और बड़ी खबर है कि पीड़ित परिवार से मिलकर भावुक हो गए संजय निषाद। बच्चियों महिलाओं के साथ अपराध बंद हो, ये मांग संजय निषाद ने की और साथ ही ये भी कहा कि PDA की बात करने वाले खुद अपराधी हैं, अत्याचारी की कोई जाति नहीं होती। ये संजय निषाद की तरफ से कहा गया है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए संजय निषाद पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए जहां वो एक तरफ भावुक हो गए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बच्चियों महिलाओं के साथ अपराध बंद होना चाहिए। PDA की बात करने वाले खुद अपराधी, अत्याचारी की कोई जाति नहीं होती। आइए सुनवाते हैं आपको संजय निषाद ने क्या कुछ कहा इस दौरान। आज मैं सदन में आवाज़ उठा, देखिए पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हम आए हैं, हमारे समाज की बेटी है और निश्चित रूप से हम PDA की हिस्सा है, हम P में भी आते हैं, A में भी आते हैं और अनुसूचित जाति की सूची में न सूचीबद्ध होने न मिलने की वजह से ये अपराधी इसको। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई।
बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। अपने समाज का इस तरीके का अत्याचार मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी? अब किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा? अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा? मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूँ और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें। अब मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। बिल्कुल, और आपको एक बार ये तस्वीर भी दिखा देते हैं। दरअसल वो तो आपने देखा एवन बेकर थी, अभी आप सुन रहे थे मंत्री संजय कुमार निषाद को जो भावुक होते हुए रोते हुए बयान देते नजर आए कि यहाँ पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। एवन बेकरी की तस्वीर हमने वो आपको दिखाई थी। अब आप ये देख रहे हैं कारखाना है जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। पंकज, ये